हमको इस पर मनन करना होगा। आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं अभिनंदन करता हूं, और एक अभिनंदन इस अवसर पर आप लोग को रिकॉल करना चाहता हूं। आपने हाल के दिनों में ये नाम तो पूरी तरह से सुना होगा, अभिनंदन नाम सुना होगा ना। तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, खास करके जो सेफ्टी कार्य से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक चीज़ जहाँ में आप मान के चलिए, आज हम लोग अभिनंदन को बड़ा रिस्पेक्टफुली नाम से और बड़े दिल में उसके प्रति जो है हमारी आस्था है, और अभिनंदन जुड़ा हुआ है देश के सेफ्टी से। अभिनंदन का नाम अभी पर्याय हो गया है देश के सेफ्टी के साथ। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि सेफ्टी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, जो आपके जीवन में पैदा होने से लेकर आपके जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलता है। एक आदमी अभी नुक्कड़ नाटक में देख ही रहे थे ना, उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया, उसको मुक्ति नहीं मिला, और मुक्ति पाने के लिए उनको जो है 3 लोगों को मोटिवेट करना पड़ा। कल हम लोगों ने मंदिर हसोद में एक नाटक, नुक्कड़ नाटक वहाँ भी देखा था। एक लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की अपने से टॉप मोस्ट मोनेट में, एक बहुत एग्जीक्यूटिव क्लास में लड़का इंजीनियर था, शादी का ऑफर इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया कि वो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करने के कारण से उसके उंगली में थोड़ी सी चोट आ गई। तो आप सोच सकते हैं एक लड़के अपनी शादी को, हो सकती थी, लोगों का एक सामान्य तौर पर सोच रहता है ना, ये अच्छा पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, अच्छा नौकरी तबका वाला हो, ये सब तमाम चीज़ है। अभी दिनेश साहब ने बहुत उम्दा तरीके से आध्यात्मिक चीज़ों को प्रोडक्शन से जोड़कर लिंक अप करके जो है बहुत उम्दा चीज़ बताया है। परस्पर जितने भी आध्यात्मिक चीज़ हैं हमारे जीवन के क्रियाकलाप से जुड़े हुए चीज़ हैं। आपको ये जान के बड़ा ताजुब लगेगा कि हमारे बॉडी में 76 मसल्स होते हैं, 76 मसल्स, और महज सिर्फ मुस्कुराने के लिए 8 मसल की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई भी एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको गुस्सा भी करना है तो आपके पूरे 76 मसल्स को एक्टिवेट कराना पड़ता है। लेकिन मुस्कुराना एकमात्र ऐसा चीज है, सबसे आसान चीज है, सिर्फ 8 मसल्स को आपको जो है एक्टिवेट करना पड़ता है। तो बेटा है, जीवन में आप सिर्फ 8 मसल्स को ही एक्टिवेट करिए और जीवन जो है सफल बनाइए। ये सबसे बेस्ट थेरेपी है जो। और सेफ्टी अपने आप में जो है, इस चीज़ों से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत टफ चीज़ नहीं है एक्चुअली जो है, लेकिन हम लोग अपने हैबिट में शामिल नहीं करते उसको। जो है आपके दिन में एक साल में 365 दिन होते हैं, और किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए उसको 66 डेज के साइकिल में यदि कंटिन्यूअस कर लेंगे तो आपका हैबिट बन जाए। तो आप मान के चलिए कि 365 दिन में सिर्फ 66 डे यदि उसमें जरा भी आप कंसंट्रेट कर लें तो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा, और हैबिट में यदि शामिल हो गया तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मतलब सेफ्टी के संदर्भ में बोलूं, आपने चाहा कि मेरे को ये काम करना है, हो सकता है कि 2-4 दिन जो है आपको बहुत टफ जाएगा, लेकिन जब कंटिन्यूअस 66 डेज आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है, और जहां तक यहाँ सेफ्टी से बैठे हुए या विशेषज्ञता हासिल किए हुए बहुत सारे शख्सियत हैं, पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, आरआर ग्रुप और हीरा ग्रुप के प्रति मैं इसलिए बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ जो सेफ्टी पॉलिसी है, नाम से है, बहुत अच्छा लगता है। दिनेश साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए 10,000 घंटे की आवश्यकता पड़ती है। 10,000 घंटे आपने किसी वर्क को कर लिया तो आप जो है काट के चलिए जो है। और हम लोग अपना बायोलॉजिकल जीवन के बारे से जब देखते हैं तो 99% लोग आप में जो एनर्जी है, इनहेरेंट एनर्जी है, उसको उपयोग नहीं करते। खैर, आप लोगों का अधिक समय नहीं लूँगा।
एक वाक्यांश का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी मंदिर का बात निकला, वो हमारे लिए पूजनीय क्यों है। तो एक चीज आप मानते हैं कि महासागर और नदी में कौन पूजनीय अधिक माना जाता है? महासागर सी जो है और रिवर में अधिक पूजनीय कौन है? नदी है निश्चित तौर पर। तो एक शिष्य ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि देखिए जो है नदी को सब जगह पूजा जाता है, लेकिन महासागर हम लोग विशाल है, इतने शक्तिशाली है, इसके बावजूद जो है हम लोग क्यों पूजने नहीं? तो ऋषि ने जवाब दिया, गुरु ने जवाब दिया कि नदी जो है बांटने का काम करती है, संचय नहीं करती थी, और इसमें निरंतरता है। सागर क्या करता है? इसके जस्ट अपोजिट करता है। सागर को आप देखिए जो है संग्रह का काम करता है, नदियां उसमें आके मिलती है और इससे वितरण प्रणाली नहीं होता जो है। तो जीवन में आप मान के चलिए, जहां जहां आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे ज्ञान हो या संपत्ति हो, संपत्ति मतलब अपना घर जुड़ा के नहीं, मतलब जो है जो आपके पास एक्सेस है उसको एक अच्छे वारेन बफे का, आपको सभी जानते हैं वारेन बफे के बारे से जो है, लेकिन वारेन बफे के बारे से बहुत कम लोग जानते हैं। आज भी वो 3 कमरे वाले फ्लैट में रहते हैं, अपना ड्राइविंग खुद करते हैं। एक जगह उनका वाक्यांश मैं आप लोग को उल्लेख करना चाहता हूं। उनका वाक्यांश है कि मेरे पास इतनी अकुत संपत्ति है, मैं चाहूं तो मेरी 10 पीढ़ी भी उसको जो है खर्च नहीं कर पाएगी जो, और 10,000 लोगों को 7 पीढ़ी तक भी मैं इंगेज करूंगा तो पैसा खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे पैसे का